श्री श्री गुरुदेव भगवान। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री श्री गुरुदेव भगवान। तत्व बोध। कल का जो प्रसंग था वो था जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीन अवस्थाएं होती हैं। तीन अवस्थाओं के बारे में जागृत स्वप्न और सुषुप्ति क्या होता है, आज उन्हीं के अलग अलग जो है तीनों का इसमें जागृत अवस्था का श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिय शब्दादि विशेष्य ज्ञायते इति यात्सा जागृत अवस्था स्थूल शरीराभिमानी आत्मा विश्व इत्युच्यते। जागृत अवस्था क्या है? श्रवण आदि ज्ञानेन्द्रियां एवं शब्द आदि विषयों के द्वारा जो विशेष अनुभव होता है उसे जागृत अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में स्थूल शरीर का अभिमान करने से आत्मा विश्व नाम वाला होता है। जागृत अवस्था जो बताया गया, इसमें श्रवण इंद्रियां जो पांच कर्मेंद्रियां होती हैं और पांच ज्ञानेंद्रियां होती हैं, है ना। तो पांचों जो कर्मेंद्रियां होती हैं उनके विषय होती हैं और पांचों ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनके विषय होते हैं। तो पांचों कर्मेंद्रियों के जो विषय हैं, जैसे आँखों का काम क्या है? देखना, है ना। कान का काम है सुनना, और जो स्वाद इंद्रिय है उसका खटरस आनंद लेना, है ना, रसों का आनंद लेना। और नासिका का है सुगंध लेना। और जो पांचवी है जो अपनी स्पर्श इंद्रिय है उसका क्या है? ठंडा गरम नरम कड़ा जो भी लगता है वो उसका विषय लेना, है ना। तो ये पांचों विषय हैं। ऐसे ही जो कर्मेंद्रियां होती हैं, जैसे वाक इंद्रिय है जिसको बोलना, है ना, हाथों का कुछ लेना और देना, पाद इंद्रिय का चरण का जो है चलना, है ना, पानी पाद दो और होते, पानी पाद से मूत्र विसर्जन करना और विषय भोग करना, है ना, और गुदा मार्ग से मल त्यागना, है ना, ये इसके विषय होते हैं। ठीक है। तो जो स्थूल शरीर से विषयों का अनुभव करता है ना, जो विषयों का आनंद लेता है, विषयों का उपभोग करता है, उस स्थिति को जागृत स्थिति जो कहते हैं, जो इसमें श्लोक के हिसाब से इसमें लिखी हुई है कि हम जागृत रूप से संसारिक विषयों का जो है उपभोग कर रहे हैं, है ना। उपभोग करना, इस स्थिति क्या बोलते हैं? जागृत। तो इसको क्या कहते हैं? आत्मा इसमें क्या होती है? विश्व रूप में। इस लास्ट में आया आत्मा विश्व इत्युच्यते। आत्मा जो है विश्व रूप में बोली जाती है। विश्व रूप मतलब विषयों के, विश्व संसार के जितने भी रसभोग का अनुभव कौन कर रहा है? अनुभव तो भाई आत्म तत्व चेतन तत्व वही तो अनुभव कर रहा है। अगर आत्म तत्व चेतन तत्व नहीं रहेगा तो कैसे हम विषयों का अनुभव कर पाएंगे? अनुभव तो वही कर रहा है, नहीं तो ये तो माटी का शरीर है ना भाई। जब जैसे शरीर चेतन तत्व जब इस शरीर से निकल जाता है तो क्या कुछ चीज़ का अनुभव कर पाती है क्या? शरीर कुछ नहीं कर सकता, वो मट्टी का है। फिर उसको बोलते हैं भाई जल्दी ले जाओ यहाँ से, नहीं तो सड़न हो जाएगी, दुर्गंध लग जाएगी इसमें, इसको जल्दी जलाओ, है ना। जब तक इसके अंदर आत्म तत्व चेतन तत्व है तभी तक हम इसका उपयोग कर सकते हैं, है ना। इसीलिए कहा गया है ना अपनी गीता में, वशांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणानि नरोपराणि। मतलब शरीर क्या है? वस्त्र है किसका? आत्मा का, है ना। आत्मा का वस्त्र है, उसने धारण किया और इसका उससे आत्मा ही उस चीज़ का अनुभव करती है, हर चीज़ का, है ना। लेकिन जैसे पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि कारण शरीर या कि सूक्ष्म शरीर के आधार पर हमको जो है नया जन्म मिलता है, नई योनि मिलती है ना। अब कारण शरीर के हिसाब से उनका स्वभाव रहता है कि जिसका जैसे स्वभाव रहेगा उसका हिसाब से उसको वो कार्य करता है कि नहीं, उसमें गुण दोष क्या है। तो कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर जैसा रहता है वैसा रहता है। तो उस हिसाब से कार्य कर्म के धर्म, क्योंकि कर्म का प्रधान विश्व कर रखा, जैसा जैसे कर्म किया वैसे उसको वैसी योनि मिली, वैसी उसकी विचारधारा रही, वैसा वो
जीवन में अपना जीवन व्यतीत करता है। तो स्थूल शरीर में यही है कि जो आत्मा है वही वास्तव में इसका अनुभव करती है हर तरीके से, है ना। आत्मा हर तरीके से जो हम जागृत, इसीलिए आत्मा को क्या इसमें आत्मा विश्व उच्चते कहा गया है ना। आत्मा विश्व रूप संसार में ही जो है उसी को सही मानती है। और वास्तव में तो ये जितना ब्रह्मांड बोला गया है, इस संसार जो बोला गया है, ये ब्रह्मांड मतलब ये बृहद ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है। ब्रह्मांड जी का कहा गया कि ब्रह्म अखंड मंडल अखंड है ना। ये संसार कैसा है, विश्व कैसा है, अखंड है, जिसका आदि है ना अंत है। तो ये ईश्वर का बृहद रूप बताया गया है, बृहद ब्रह्मांड, बृहद ईश्वर का जो ब्रह्म स्वरूप है ना, ब्रह्म का पूरा ये बृहद रूप बताया गया है कि ईश्वर का ये जो संसार जो है कैसा है, ईश्वर का ब्रह्म रूप अखंड रूप है ना। तो भाई हम भी तो उसी के अंश हैं भाई। आत्मा किसकी अंश है, उसी परम शक्ति की अंश है, परमात्मा की, जिसको अखंड ब्रह्म कहा गया, उसी का अंश है। तो विश्व स्वरूप में जो है उस ये संसार को जो सही मानता है, तो उसी अवस्था को जागृति बोलते हैं, है ना, जागृति अवस्था। जब सही मान रहा तभी तो उसका उपभोग कर रहा है, उसका उपयोग कर रहा है, उपभोग कर रहा है, वो हमको दिख रही है प्रत्यक्ष रूप से जागृत रूप में। तो इस अवस्था को क्या बोलते हैं, जागृति अवस्था बोलते हैं, है ना। दूसरी होती है स्वप्नावस्था। जागृत अवस्थायाम दृष्ट दृश्यम यक्षुताम तम तज्य नितवासनाय निद्राशय में या प्रपंचम प्रतीयते सा स्वप्नावस्था। सूक्ष्म शरीराभिमानी आत्मा तेजस इत्युच्यते। तो इसमें जो है स्वप्न अवस्था किसे कहते हैं, जागृत अवस्था में जो देखा सुना जाता है उसी की सूक्ष्म वासना से निद्रा काल में जो जागृत व्यवहार दिखाई देता है वही स्वप्न अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में सूक्ष्म शरीर का अभिमान होने से आत्मा तेजस कहा जाता है। अब दूसरी अवस्था कौन है, स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था में क्या क्या होती हैं, सूक्ष्म शरीर होता है ना। सूक्ष्म शरीर में क्या होता है, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 प्राण और मन और चित्त, ये 17 तत्व जो है तो सूक्ष्म अवस्था में होते हैं। तो 17 तत्व जो है सूक्ष्म अवस्था में भी, ये स्थूल में भी होते हैं, है ना, स्थूल में भी होते हैं प्लस सूक्ष्म में भी होते हैं। सूक्ष्म में होते हैं तो सूक्ष्म क्या है, स्थूल की ही मतलब जागृत अवस्था की ही अभिव्यक्ति है क्या, स्वप्न अवस्था। जो जागृत में हमने जो काम किया, जो सब कर रहे हैं, है ना, तो कुछ चीज़ों में हम सफल हुए, कुछ चीज़ों में असफल हुए, तो वो स्वप्न अवस्था में भी वही चीज़ें होंगी, है ना। यह हो सकता है जिस चीज़ को हमने जो असफल हुए हों तो वो हमको स्वप्न अवस्था में सफल होता हुआ दिखाई दे, है ना, कि हाँ वो हमसे काम नहीं होता तो स्वप्न अवस्था में। तो ऐसे ये मन का जो है जो सूक्ष्म चीज़ें होती हैं अपने अचेतन दिमाग में, वो हमारे स्वप्न अवस्था में चलने लगती हैं, है ना। तो उस स्थिति क्या बोलते हैं, स्वप्न अवस्था। उसमें आत्मा तो सब में रहेगी भाई, अनुभव तो कौन कर रहा है, आत्मा ही है। तो इसमें तेजस कही जाती है आत्मा, तेजस स्वरूप, क्योंकि आत्मा ही एक तरीके से उसका संचालन कर रही है, उसमें दिख रहा है प्रत्यक्ष रूप से ना। क्योंकि अनुभव कौन कर रहा है, आत्मा ही अनुभव कर रही है ना, केवल अनुभव मात्र है। स्वप्न क्या है, स्वप्न मात्र केवल अनुभव है, बस हो गया। जागृत में तो हम लोग इंद्रियों से भी सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसमें केवल आत्मा ही तेज रूप में है, तेजस रूप में, वही केवल अनुभव मात्र है, बस हो गया। क्योंकि तो सही वो तो जागने के बाद तो वास्तविक तो है नहीं वो, है ना। तो उसमें आत्मा क्या कही जाती है, तेजस रूप में जो है मानी जाती है, क्योंकि वही आत्मा ही सूक्ष्म शरीर का जो है अनुभव करती है। उसका अभिमानी देवता जिसको कहा जाता है, तो वो आत्मा ही सूक्ष्म शरीर का अभिमान किसको होता है, आत्मा को ही। उसमें कहा गया है सूक्ष्म शरीर जो है उसका अनुभव क्या कौन करता है, आत्मा ही करती है। इसलिए उसको आत्मा की इस अवस्था में आत्मा ही तेजस रूप में कही जाती है। तीसरी अवस्था फिर हो जाती है सुषुप्ति अवस्था। तो सुषुप्ति का अहम की मपि न जानामि सुखेर न मया निद्रानुभूतियते इति सुषुप्त अवस्था कारण शरीर अभिमानी आत्मा प्राज्ञ इति उच्यते। स्वप्न के अनंतर सुषुप्ति अवस्था क्या है, मैं कुछ नहीं जानता, कुछ से सुख से निद्रा का अनुभव करता हूँ, यह
सुषुप्ति अवस्था है। इस समय कारण शरीर का अभिमान करने से आत्मा प्राज्ञ कहा जाता है। तो सुषुप्ति अवस्था में कहलाती है कि जो गहरी निद्रा की अवस्था होती है ना, उस अवस्था को क्या कहते हैं? सुषुप्ति अवस्था, जहाँ पे स्वप्न नहीं आता है ना। स्वप्न की अवस्था मतलब मन की स्थिति खत्म हो जाती है ना, जहाँ मन नहीं होता, मन खत्म हो जाता, अमनावस्था, उसको सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। जहाँ गहरी निद्रा आती है, या कि हम जहाँ ध्यान में बैठते हैं तो गहन ध्यान में जाते हैं, है ना, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? सुषुप्ति अवस्था। अब सुषुप्ति अवस्था मात्र निद्रा सुख का अनुभव होता है। सजगता रहने पर चेतनता का अनुभव किया जा सकता है। इस अवस्था में जीव चेतना को अपने कारण शरीर का अभिमान होता है, वह इसी को अपना रूप मानता है। आत्मा की इस अवस्था प्राज्ञ भी कहा जाता है, जिसमें यह अनुभव स्वयं आत्मा द्वारा होता है। जानने वाला केवल आत्मा है, वह सीधा ही ज्ञान का कारण होता है। स्वप्न अवस्था में ज्ञान का कारण मन व जागृत अवस्था में शरीरीय इंद्रिय होते हैं, है ना। तो स्वप्न अवस्था में, जागृत अवस्था में ही इंद्रियों से अनुभव करते हैं, और स्वप्न अवस्था में मन से अनुभव करते हैं, है ना। मन रहता है, इंद्रियां भी रहती हैं। और जो कारण शरीर होता है, या कि सुषुप्ति अवस्था होती है, उसमें केवल आत्मा ही उस चीज़ का अनुभव करती है, बस हो गया। आत्मा में ही आत्मा का दर्शन होता है, क्योंकि मन तो होता नहीं वहाँ, मन की विलीन अवस्था हो जाती है। तो इसलिए आत्मा को प्राज्ञ मतलब श्रेष्ठ जो है, आत्मा को ही उसमें माना जाता है, और कारण शरीर इसका मुख करता रहता है। तो इस तरीके से ये तीनों शरीरों के बारे में, तीनों अवस्थाओं के बारे में अलग अलग से इसमें व्याख्या की गई। तो ये सूक्ष्म बातें हैं जो अनुभव करते हैं, जो अनुभव गम साधक लोग हैं, उन्हीं को चीज़ें समझ में आती हैं। जबकि कोई गुरु सदगुरु जिसको बताते हैं तो वो लोग समझ पाते नहीं। तो ये सब चीज़ें अनुभव की बातें हैं, बहुत सब चीज़ें समझ में आती नहीं है ना। ठीक। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान।